भगवान की भक्ति में ऐसे तल्लीन थे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। पत्नी से किसी ने कहा, वो सुनते ही नहीं, तो उसने सेवकों से कहा उठा ले चलो बच्चे को, उनके आगे ही पटक दूंगी तब समझ में आएगा। और लाई और आगे रख दिया। कहने लगे लो अब बच्चे को जहर चढ़ गया, मर जाएगा। और कहते हैं वो बिल्कुल वास्तव में बहुत ज़्यादा बच्चे को जहर चढ़ गया था, बेहोश हो गया था बच्चा। और उसके बाद जब उनकी पूजा पूरी हुई, पूजा में तल्लीन थे। और क्या भगवान को कोई लिखने कागज पर नहीं लिखी, सिर्फ उन्होंने अपने आप से कहा था। भावना ऐसी भाई थी कि आपको प्राप्त करने वाला जन्म जरा मृत्यु से रहित हो जाता है। आप तो ऐसे हो प्रभु, लंबी उम्र पाने के बाद भी बूढ़े नहीं होते हो। आप बूढ़े नहीं होते हो कि मतलब आपको पाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता है, मरता नहीं है। और आप ही ऐसे हो जो कि हर व्यक्ति तो अज्ञानियों को हीन भावना से देखता है, आप ही ऐसे हो जो कि अज्ञानियों को भी अच्छे से देखते हो। और क्या करूं, कहाँ ले जाऊं बच्चे को, क्योंकि मंत्र तंत्र औषधियाँ सब हार जाती हैं। जब परमात्मा की कृपा हो उसके अलावा कोई काम नहीं करता है। और इस प्रकार कहकर उन्होंने सिर्फ गंधोदक छिड़का था और बच्चा ऐसे उठ गया जैसे सोकर उठा हो। विषापहार अपने आप में कहता है, विष का अपहरण करने वाला जो मंत्र है वो विषापहार विधान है। हमने 1000 विषापहार विधान का नियम ले रखा है, उसमें से करीब 200 के करीब हो गए हमारे। क्योंकि मेरा तो काम है इनका नाम लेने का और इनका काम है गिरतों को थाम लेने का। वास्तव में वो विधान इतना अच्छा है कि हमारे संघ की एक हैं, उनको कैंसर हो गया था और देखिए कोई कीमो आदि कुछ भी नहीं कराई और ठीक है, आज की तारीख में बिल्कुल ठीक है। ऑपरेट तो कराए मतलब जहाँ पर था, लेकिन मैंने ताज्जुब होता है एक भी दवाई नहीं ली और आज ठीक हैं। और सच्चाई तो ये है कि विषापहार विधान अपने आप में विष का अपहरण करने वाला है। और विष का कौन सा विष, वो विष तो ठीक है, सर्प का विष अपन को नहीं चढ़ेगा, लेकिन कसायों का विष तो चढ़ा हुआ है हमारे जीवन में। मिथ्यात का महाविष चढ़ा हुआ है। मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानम यथा मदन को द्रवई। हमको मिथ्यात का विष चढ़ा हुआ है और मिथ्यात का विष उतर जाए, इसलिए नए साल पर एक नया काम करना है। आप सबको विषापहार विधान में बैठना है और अभी से अपने जितने इष्ट मित्र लोग हैं ध्यान रखना। विषापहार विधान मुझे खुशी है, अभी तक कोई नहीं करता था। जब से मैंने शुरू किया है तब से इस साल भी 5 जगह 51 दिन का, 40 दिन का, अभी तो हमने तो 111 दिन का विधान किया था। और इस विधान के माध्यम से इसका चमत्कार देखिए, सिर्फ हमने बोला था, उस टाइम तो कर नहीं पाए थे क्योंकि कोरोना चल रहा था। एक परिवार को 4 लोगों को कोरोना हो गया था, जिसमें कि बहुत सीरियस हालत थी एक की, और वो भी इस विषापहार विधान के उद्देश्य से सिर्फ हमने बोला था यदि ठीक हो जाएंगी तो। और डॉक्टरों ने कहा था ठीक हो ही नहीं सकती हैं, जब तक रहेंगी फेफड़े खत्म हो चुके तो क्या होगा, जब तक रहेंगी सिर्फ उन्हें ऑक्सीजन पर ही जीवित रहेंगी, 1 सेकंड को हटाओगे तो चली जाएंगी। और देखिए परमात्मा की आराधना का फल कि वो अभी महावीर जी आई थी और खूब नृत्य की उन्होंने, खूब बढ़िया से पूरे टाइम भक्ति की, 2-2.5 घंटे के विधान में लगे, पूरी आराम से भक्ति की। सब लोग देखकर उन्हें इतने खुश हो रहे थे और कम से कम 70-80 लोग लाए थे वो लोग। और अपने महावीर जी भी आएंगे तो आपको इसलिए कहा कि आज भी लोग कहते हैं कि शक्ति नहीं है, हम कहते तुम अपनी भक्ति और श्रद्धा बनाओ। लोग कहीं भी मंदिर बना देते हैं, लेकिन आप भगवान की आराधना में कभी पीछे मत हटना। अपनी सारी जितनी शक्ति हो क्या करोगे, जोड़ के छोड़ जाओगे, लेकिन इतने लोग सामूहिक पुण्य कमाएंगे। एक स्वयं पूजा करना और एक सामूहिक रूप में पूजा करना बहुत अंतर है। आपको पता है लोग कहते हैं कि भागीरथ के सिर से गंगा गुजरी है, हिंदू पुराण तो यही कहते हैं कि भागीरथ के सिर से गंगा निकली है,
लेकिन हमारा जैन पुराण कहता है कि भागीरथ कौन थे? एक कुम्हार था और गांव में कोई मुनिराज आए थे, सब लोग अवहेलना कर रहे थे। उस बुजुर्ग ने समझाया था कि क्यों तुम लोग कर रहे हो, संत फकीर हैं, चले जाएंगे, तुम लोग मत करो। और कुछ दिन बाद, ये 8 दिन 10 दिन बाद, किसी कार्यवश वो तो बाहर गया था कुम्हार, और यहाँ राजा को चोरी की आशंका हो गई कि गांव वालों ने की। राजा ने पूरे गांव में आग लगवा दी, वो 60,000 लोग जल के मर गए थे और अकेले वो एक कुम्हार बच गया था। और कुम्हार ने आगे चल के और लोगों को प्रेरणा दी कि संत की सेवा करना चाहिए। लोगों की प्रेरणा का परिणाम वो आने वाले समय में चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती का बेटा हुआ। और जब 60,000, आपको पता, आप भी अपने मित्र ऐसे ही बनाना। उसने अपनी मणि केतु नाम के मित्र को सगर चक्रवर्ती ने कहा था, यदि मैं भटक जाऊं, मुझे धर्म की याद नहीं आए, आत्मोत्थान की याद नहीं आए, तो तू मुझे संबोधन करने के लिए आना। और उसने दीक्षा ले ली थी मणि केतु ने। और मणि केतु जब स्वर्ग में गया और उसे ख्याल आया कि सगर ने अभी तक चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं ली, से भाव ही नहीं होते, तो वो वहाँ से 2-3 बार आया, कई बार उसने समझाया, नहीं माने। और देखिए, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनवाए थे, लेकिन सगर ने उसके चारों ओर खाई खुदवाई थी ताकि सुरक्षित रहे मंदिर। और कहते हैं अपने बेटों को बहुत पूछने पर कि खाई खुदवा दो तुम लोग। और वहाँ बेटे गए थे और उस मणि केतु ने विद्या के बल से उन 60,000 बच्चों को मायामयी निद्रा में सुला दिया। और इधर बुढ़ी का वेश बनाकर आया, सगर से कहने लगा कि हमारा इकलौता बेटा था और वो मर गया। तो सगर कहने लगा, क्या हुआ, मर गया तो? कहने लगे, मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरे तो बुढ़ापे का सहारा था। कहने लगे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आजीविका की व्यवस्था कर दूंगा। वो कहने लगा, राजा, हम अपने दुख में तो आपका बताना ही भूल गए, मेरा तो एक लड़का मरा था, तुम्हारे तो 60,000 मर गए। और कहते उनको पहले तो मूर्छित हो गए, होश आया तो दीक्षा ले ली, फिर उन 60,000 को भी निद्रा में सुलाया था। उन 60,000 को कहा, तुम्हारे पिताजी तो दीक्षा ले गए, तुम लोग राज्य संभालो। तो 60,000 के 60,000 कहने लगे, जब मौत आनी है, आज आनी है, कल आनी है, आपने उपकार किया, हम तो घर जाते ही नहीं, हम लोग तो सब दीक्षा लेंगे। और 60,000 के 60,000 ने ले ली, लेकिन उनमें से एक का बेटा भागीरथ था। पहले भागीरथ ने दीक्षा ले ली, फिर भागीरथ ने भी अपने पुत्र को देकर उसने भी दीक्षा ले ली। तो ध्यान रखना, भागीरथ के सर्प से अचल योग में गंगा उनका अभिषेक करते हुए निकली, यानी उनके सिर से नहीं निकली है, सिर्फ ऐसे अभिषेक करते हुए निकली, इसलिए गंगा का जल आज तक पावन माना जाता है। तो आप लोगों को भी नए साल पर अभी से विचार बनाओ कि भगवान आदिनाथ भगवान की आराधना। पहले हमने भक्तांबर 1 लाख का नियम लिया था, तो परमात्मा ने 1,35,000 किए। अभी मैंने समय सीमा तो नहीं रखी, क्योंकि 1008 विधान होंगे। और जो लोग भी, हम कल चर्चा कर रहे थे इनसे, कि जो लोग भी अभी विधान हुए हैं, वो सब हमारे स्थायी विधान के दातार लोग हैं। जिनके परिवारों में कोई दिक्कत थी और ठीक हो गए, वो लोगों ने बोल रखा था, माता जी हमारी तरफ से 1008 विधान में आप सहयोग, जो भी आपको लगेगा आप आदेश दे देना। तो हम यही सोचते हैं कि आप सब लोग भी उस विधान में जरूर जुड़ें। और आपके यहाँ विसाप आहार विधान हो रहा है, अपने बच्चों को, जो भी रिश्तेदार हैं आसपास, उनको बुलाएं कि इस विधान में जरूर बैठो। ऐसा मौका सच पूछो, नई साल तो हर साल आती है, एक बार आएगी तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये नया काम कर जाएंगे। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। तो आप लोगों को ये शुभ अवसर मिल रहा है, आप लोग सब आइएगा। और संध्या भक्ति जो आप लोग ठंडी के कारण घर पर पढ़ के मत रह जाना, क्योंकि डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता, और ऐसा सुंदर मौका बार बार नहीं आता। क्योंकि आज तक चिंताओं में रात गुजारी होगी तुमने, लेकिन एक बार चिंतन में गुजारो। चिंतन परमात्मा बना देता है और चिंता पत्थर बना देती है।
तो हमें पत्थर नहीं परमात्मा बनना है। और लोग कह रहे थे ठंडी में कौन रुकेगा, हमने कहा अरे ठंडी में पता भी नहीं चलेगा कि ठंडी भी कुछ है। ऐसे आनंद में आज तक बारातों में जो नाचते हैं उनकी कमर टूटती है, और जो भगवान की भक्ति में नृत्य करते हैं उनके कर्म टूटते हैं। तो हमें कर्म तोड़ना है, इसलिए आप लोग सब पूरे परिवार सहित बहुत हर्षोल्लास से आना। और अपने अपने घर में इतने बर्तन ठीकरे पड़े हैं, क्या होगा इनका, अपने अपने घर से एक एक आरती का थाल जरूर लाना कि मेरा घर पवित्र हो जाएगा। हमारे अंदर, हमारे घर पर वो भगवान की आरती का दीप जाए, ताकि उस दीप के द्वारा हमारे घर में भी परमात्मा की ज्योति जले। और दूसरी बात कि हमारा घर पवित्र हो जाए। जब आरती का बर्तन आपके घर में जाएगा तो आप लोगों के घर में आप लोग अपनी आरतियाँ भी स्वयं लाना, बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए ज़िंदगी ये दिन यादगार बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। और यादगार के साथ साथ आप लोगों के लिए सुखद नया आगमन हो, क्योंकि जीवन का तो वही शुभारंभ है। हमारे भारत में लाभ शुभ नहीं लिखा जाता, शुभ लाभ लिखा जाता है। शुभ पूर्वक जो लाभ हो वही हमें मंजूर है, हमें अकेला लाभ नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं अकेला लाभ तो आगे चल के व्यसन पैदा कर देता है, लेकिन शुभ लाभ हो तो परमात्मा दशा प्राप्त करा देता है, क्योंकि पुण्य फलार्हंता। तो ध्यान रखना, आप सबको भी शक्ति दे, बुद्धि दे कि आप लोग अधिक से अधिक, क्योंकि भगवान के समोसरण में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, भगवान के समोसरण में जाता ही नहीं, उसे तो कोई कहे तो भी कहता हमें नहीं जाना। तो आप लोग अपने भाव बनाना कि जितनी शक्ति हो उसमें जुड़ना। और आज तक कि रिश्तेदारों में जाते हो कम से कम 5 दिन के लिए। आप गंगापुर तो ऐसा है कि चाहो तो अपने दुकानें भी संभाल लो, दिन में इधर आ जाओ और सुबह फिर पहुंच जाओ। तो आप पूरा गंगापुर को जाना है। आप सबको आशीर्वाद, अपने जीवन में समोसरण के एक बार भव्य दर्शन जरूर करना। और जिनका पुण्य होगा वो ऊपर बैठेंगे, तो आप लोग कोशिश करना 2-2, 3-3 लोग मिलकर भी। यदि शक्ति नहीं दी है, आपके पास पैसा नहीं है, कई बार हो जाता है, बंद कर दो, कई बार ऐसा हो जाता है कि